भजन संहिता अध्याय 15 पहिला वचन से आगे। हे परमेश्वर, तोहरा तंबू में के रही तोहरा पवित्र पर्वत पर, यानी ई कहेला कि तोहरा पवित्र पर्वत पर के बस पाई। ऊ जे खराई से चलेला और धर्म के काम करेला और हृदय में सच बोलेला, और जे अपना जीभ से निंदा ना करेला और न अपना मित्र के बुराई करेला और न अपना पड़ोसी के निंदा सुनेला। ऊ जेकरा दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ बाटे और जे यहोवा के डरवयन के आदर करेला। उहे जे शपथ खा के बदलेला नहीं, चाहे हानि उनके उठावे के पड़े। जे अपन रुपया ब्याज पर ना देला और निर्दोष के हानि करे खातिर घूस के ना लेबेलन। जे केहू ऐसन चाल चलेला ऊ कबहू ना डगमगाई। स्वर्ग में जाए वालन में ई 12 गो लक्षण पावल जालन स। ई का हुए एकरा बारे में हम बतावल चाहत हई। पहला ही, स्वर्गलोक में जाए वाला लोग ये भूमि पर उनकरा जीवन में दिखाई देवे वाला लक्षण है कि वो ईमानदारी से जियलन। दूसर की बात, धार्मिकता से चलल। तीसर की बात, झूठ के ना बोलल, एकर मतलब कि सत्य ही बोलल। चौथी बात, चुगली के ना कईल, दूसरा लोग के बारे में बुराई ना करे के चाही, बुरा समाचार के निर्माण ना कईल। पांचवा, केहू के हानि ना कईल। छठवां, निंदा ना कईल। सातवीं बात, उनकरा दृष्टि में केहू के नीचा और दोष दिखावल जाला तो ऊ पाप से द्वेष करेलन। ये सब कुछ हम रउआ के पिछला हफ्ता से बतावत आवत हई। ये सगरी विषय में हम रउआ के बतावल चाहत हई। ये 12 गो विषय के हम पूरा कैला के पूरा आशा करत हई। एकरा बाद में रउआ का देखिला पता बा? परमेश्वर के भय माने वाला, परमेश्वर के भय माने वाला लोगन के ही आधार देवेला। आठवां लक्षण जवन दिखाई देला उ का ह? स्वर्ग में जाए वाला जे लोग बाटे, हमनी का सब लोग स्वर्ग में जाए के त ए तरह के विश्वास हमनी में पावल जाला। जितना लोग प्रभु यीशु मसीह के आपन प्रभु मनले बाड़े, हमहन सब केहू स्वर्ग में पहुँचे के ई बाइबल के आधार बाटे। यदि रउआ प्रभु यीशु मसीह के अपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मनले बानी, मतलब रउआ मन से पश्चाताप कैले बानी, तो नया जन्म पौला के जवन परिणाम बा ओकर फल बाटे ऊ दिखाई देला। प्रभु यीशु जब रउरी जीवन में ऊ आ जाले तब ऊ पवित्र परमेश्वर रउआ में जब निवास करे शुरू कर देलन तो रउआ आत्मिक रीति से बदल जाली और रउआ में आत्मा के फल पावल जाला। परमेश्वर के भक्त यूहन्ना कहले कि तोहरा मन के पश्चाताप के हिसाब से फल आवे के चाही। जेकर उद्धार भइल बाटे वो उद्धारकर्ता के अपना काम में दिखावेला। पवित्र आत्मा से भरल व्यक्ति आत्मा के फल के क्रिया के अपना काम में वो दिखावेलन। स्वर्ग में जाए वाला व्यक्ति ये धरती पर वो ऐसे ही व्यक्ति के जैसे दिखाई देवेला। उनकरा में ई काम दिखाई देवेला। वो काम कौन सा बाटे? वो ईमानदारी के साथ जियलन, धार्मिकता के साथ जियलन, बिना झूठ बोलले वो जियला, बिना चुगली कैले वो जियला, वो केहू के निंदा ना करेलन, वो केहू के हानि ना करेलन। इतने ना ही वो पाप से नफरत करेलन। आज कुछ विषय के लेके हम जल्दी से बतावे के कोशिश करब। कुछ विषय के रउआ के बता के कुछ विषय के बांटे के हम रउआ से कोशिश करब। आठवीं बात, वो प्रभु के भक्त लोगन के सम्मान करेलन। स्वर्ग में जाए वाला व्यक्ति के जवन लक्षण पावल जाला उन्हनी में से ई एगो बाटे कि यदि कोनो व्यक्ति परमेश्वर के भय मानेला तो उनकर सम्मान करेला। यदि एगो आदमी दूसरा के सम्मान करे तो एकर मतलब कि उ सामने वाला व्यक्ति के अपना से बढ़ के देखेला। अपना सामने वाला व्यक्ति के अपना से बढ़ के माने के बाटे तो रउआ में जरूर नम्रता होके के चाही, दीनता चाही। कृपया ध्यान से सुनी जा। हमरा से बढ़ के केहू नहीं के ऐसन सोचे वालन के त घमंड नीचे ही गिरावे वाला बाटे। हमरा आजू बाजू रहे वाला ज्यादा योग्य बाणे, ऊ हमरा से ज्यादा आदर वाला बाणे, ऊ हमरा से ज्यादा धनी बाणे। ऐसन कहे वाला स्वभाव तो खाली दीनता के लक्षण बा। जेकरा में दीनता बा उन्हीं से ही संभव बाटे। अपना सामने वाला व्यक्ति के आदर करे के बात तो जाने के बा कि ऊ ज्यादा योग्य बाणे, ऐसन माने के बाटे। ऐसन माने के स्वभाव दीनता कहलाला। एकर मतलब ई होला कि जे स्वर्ग में जाए वाला बाटे ओकरा में सामान्य मिले वाला गुण तो नम्रता ही बाटे। मेहरबानी से ध्यान दें जा, घमंडी लोगन के स्वर्ग में जाए खातिर कोनो भी चांस नहीं खे।
विनाश के पहिले घमंड ही आवेला, ऊंचा उठले के पहिले नम्रता आवेले, आज्ञाकारिता आवेले, दीनता, सहनशीलता, ये सब कुछ ही डाली में पत्ती के जैसे होखेला। ठीक बा दोस्त, स्वर्ग में जाए वाला लोगन में जौन गुण पावल जाला उ हवे दीनता। दीन लोग का करेला पता बाटे? उ अपना सामने वाला व्यक्ति के ज्यादा बड़ा समझेलन, उनकर आदर करेलन। आज का सवाल ई बाटे, केहू के रउआ अपना जीवन में आगे मनले बानी का, बड़ मनले बानी का, तो उनकर आदर रउआ करब। बड़ा रउआ मानिलन तो उनकर आदर करब, बड़ा मानिलन तो उनकर तारीफ करब। कलवरी टेम्पल बा जवन, एकरा पर परमेश्वर महान कृपा के कैले बाणे। कलवरी टेम्पल में इतना प्रभु के सेवक लोगन के आदर कैल गईल। कलवरी महोत्सव में जवन हम आयोजन कैली, वो स्थानीय क्षेत्र में रहे वाला सगरी प्रभु के दासन के उन्हन लोग के मंच पे बुला के हम तो उन्हन लोग के आदर कैले बानी। उन्हन लोग के आदर कैली, अभिनंदन कैली। हम और हमार परिवार कलवरी टेम्पल के परिवार से मिल के कहीं भी जाए जा, बाकी उनकरा खातिर एगो अच्छा सूट के कपड़ा ही उनकर आदर करके, उनकर सम्मान करके कलवरी टेम्पल की ओर से ही ई नियम है, ई नम्र सेवक सिखले बाणे। परमेश्वर के दास के आदर कैल हमरा से बढ़ के, हमरा सामने वाला सेवक परमेश्वर के सेवक हमें, और उनकर सम्मान कैल परमेश्वर हमके सिखौले बाणन। और लगभग हम कारवा जानत हई परमेश्वर के महिमा खातिर अब हम रउआ के बतावे जात हई, अब तक 70,000 पास्टर लोगन के कपड़ा देवे के महान कृपा के, विशेष करके सूट के कपड़ा दिहला के महान कृपा परमेश्वर अपना दास और परिवार के दिहले। जितना पास्टर पावल जालन जा, परमेश्वर हमनी पर अनुग्रह कैले। हजारों सेवक लोग के कपड़ा दिहल आशीष के बात बाटे। कैसे संभव भइल? काहे कि वो हमसे बढ़ के बाड़े, उ लोग उत्तम सेवा करत हमें, उनके सम्मान करे के चाही। ऐसन मन परमेश्वर देले बाणे, यही से संभव भइल बाटे। इतना ही नहीं, प्रभु के दास जितना लोग प्रभु के पास गइल बाणे, आर के मूर्ति जी कलवरी टेम्पल में सम्मान कल गई। भाई राज बाबू कलवरी महाउत्सव में उनकर हमनी का आदर कैली जा। आज हमनी के बीच में जे सेवकाई करत रहे जी सामुएल जी, कलवरी टेम्पल में उनकर भी सम्मान कैल गई। बड़ सेवकाई जे करत बाटे जैसे कि जोशी जी, कलवरी टेम्पल में उनकर आदर भइल। हम देखले हैं सुसमाचार सुनावाला परमेश्वर के दास लोग, पास्टर जयपाल के भी हमनी के कलवरी टेम्पल में आदर कैली। एसन्ना जी के भी हम पूरा मन से प्रेम कैली, आदर कैली, उनके भी हम न्योता देले रहली। हम राउर आदर कैल चाहतनी ऐसन कहली, बाकी वही दिन उ ना आ पौले। उनकर आदर करे के हमारी इच्छा रहे, बाकी हम ना कर पौली। इतने ही नहीं, अपने माता पिता के भी आदर करी। हम अपना माता पिता के आदर कैले बानी। सास ससुर के हम आदर कैली, परमेश्वर के दास के आदर कैली, चरवाहा लोग के आदर करे के प्रभु कृपा कैले। इतने ही नहीं, जे हमरा के कष्ट देले बाटे उनकर भी हम आदर कैली। जे हमारा अपमान कैली उनके आदर कैली। ए बीच में केहू ऐसन रहे जौन माइक पर, स्टेज पर आके हमरा बारे में मनमर्जी बोलले, मनमर्जी जौन चाहले बोल दिले। उनकर कोवर्कर आके हमके बतौले, भाई उ आदमी रउआ से लाभ पा के बाहर जाके रउआ विरोध में बोले लगलन। बड़ा विरोध के रूप में उ कहले, स्टेज पर से रौरी सेवकाई के बारे में और रौरी बारे में उ कह दिहले। ऐसन कहला पर सबसे पहले जानत हई का कैली? प्रार्थना कैली और कहली। उ हमरा पास आके हमसे मदद मंगले। हमरा पास उ आके हमरा से कहले कि हे भैया जी, हमार जियल मुश्किल बाटे। गिड़गिड़ाए वाला के हम मदद कर दिहली। यह व्यक्ति जे मदद कैल ओकरा हाथ के उ काटे खातिर प्रयास करत हमें, तो उ का कर सकेलन? प्रभु कहले कि उनके माफ कर द। इतने नहीं, उनकरा खातिर, उनकरा पत्नी खातिर कपड़ा दे द। जानत हई का भइल? क्रिसमस के दिन उनकरा पत्नी के हम बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा खरीद के पैक करके उमा ग्रीटिंग कार्ड रख करके क्रिसमस के समाधान के सूचना परमेश्वर मनुष्य जाति के जे ओकरा से दूर हो गए रहे, परमेश्वर अपना पुत्र के समाधान खातिर भेजले। क्रिसमस के समय में हम शांति चाहत हई, ऐसन कह के एगो आदमी से कपड़ा भेजवा दिहली। जे हमसे नफरत कैल उनकर भी प्रभु सम्मान करे के कृपा दिहले। एगो बात जवन हम कहली वो मीटिंग में, वहाँ एगो जब हम कोना में बैठल रहली तो एगो प्रभु के दास आके बैठ गईले।
जब वो अइले तो हम जल्दी से जाके उनकरा से हाथ मिलावे के कोशिश करत रहली। हाथ मिलावे खातिर वो हमारी ओर हाथ बढ़ौले, बाकी पता नहीं का भइल कि वो अपना हाथ के पीछे खींच लियले, हाथ भी ना मिलौले। हम उनके कबो हानि न पहुँचली, कबो कुछ ना कहली। हम उनके प्रभु के बड़ दास मानिला, आज भी इहे करीला। वो हमरा से हाथ मिलावे ना चाहले। हम उनकरा से हाथ मिलावल चाहत रही प्रभु, बाकी वो हाथ नहीं मिलावल चाहता न, तो हम का करी। परमेश्वर हमरा से का कहले रहुआ के पता बटे, अपना कलीसिया में बुला के उनकर सम्मान कर। प्रभु के सेवक के हम कलवरी टेम्पल बुलौली, सोना के अंगूठी पहनौली, चेयर पर बैठा के उनके साल ओढ़ौली, फूल के माला पहनौली, गिफ्ट दे करके हम उनकर सम्मान कैली। हम ऐसे बतावत हई दोस्त लोग, परमेश्वर यदि रउआ में पावल जालन तो वो घमंड के रउआ क्रूस पे डाल देली। अहंकार मतलब हम ही हई, हम ही हई ई अहंकार यदि ई क्रूस पर डाल दिहल जाई तो मसीह के यदि अपना क्रिया में रउआ दिखा सकीला तो यीशु मसीह के ये धरती पर साक्षी बन के जी सकीला। ये सब कुछ कब संभव होई? जब रउरी में नम्रता होई तबे संभव हो सकी। जेकरा में नम्रता बाटे हुए दूसरा के माफ कर सकेला। नम्रता रखे वाला व्यक्ति ही दूसरा के अपना से बढ़ करके समझी है। आज बहुत से लोग दूसरा के सम्मान ना करेलन काहे कि उनकरा में घमंड बा। वो दूसरा व्यक्ति से बात ना करेलन काहे कि उन लोग में घमंड बाटे। यदि बड़ आदमी उनकरा सामने बाटे तो वो आदर से उनकरा साथे व्यवहार वो ना करेलन, इज्जत से व्यवहार ना करेलन, कारण घमंड बा। घमंड खातिर एगो और शब्द बाटे, मालूम बा? फैट। इंग्लिश में फैट कहल जाला, एकर मतलब चर्बी। आज बहुत से लोगन के कुछ चीज पकड़ लेले बा, मालूम बाटे? चर्बी। उनकरा आसपास जवन आदमी लोग पावेलन उनके आदमी उ ना समझेलन, कारण का बाटे? चर्बी बा। उनकरा आसपास जीवन आदमी बाड़े उन लोग के आदर ना कर पावेलन, कारण का बाटे? चर्बी। उनकरा से जे उम्र में बड़ा बाजे प्रभु के सेवा करेला उनकर वो आदर ना करेलन, कारण का बाटे की? चर्बी। ई केहू खाती अच्छा ना हुए। बाकी हम तो से निवेदन करत हई कि विलियम कैरी एगो परमेश्वर के बहुत बड़ दास रहले। वो भारत में आके सेवकाई कैले। पूरा बाइबिल के वो 40 भाषा में अनुवाद कर दिहले। यूनिवर्सिटी के स्थापना कैले, बैंकिंग के वो स्थापना कैले, भारत में बैंक सिस्टम शुरू कैले। ये विलियम कैरी ही शुरू कैले रहले। इतने नहीं, सती प्रथा के ये तरह के कुप्रथा के दूर करे के कोशिश में राजा राम मोहन राय से मिल के इतना बड़ा संघर्ष कैले। एकरा प्रतिफल में सती प्रथा के वो बंद करावे के कोशिश कैले। इतना अद्भुत काम कैले, इंग्लिश से संस्कृत में डिक्शनरी बनौले। वो समय में विलियम कैरी के एगो पोस्टल स्टैम्प भी भारत वर्ष में रिलीज कैल गई रहे। इतना अद्भुत सेवकाई विलियम कैरी जोन प्रेम से कैले रहले। एक दिन उनकरा के आदर करे के चाहे वो प्रांत के लोग एक बार सोचले। जब उनकरा सम्मान के बात चलत रहे तो बहुत से लोग आके बड़ाई कैल, विलियम कैरी के बारे में बातचीत करत रहले। सामने वाला व्यक्ति के सम्मान कैल और उनके तारीफ कैल, ये गुणवान व्यक्ति के चिन्ह बा। समझत है ना? सामने वाला व्यक्ति के तारीफ कैल, उनकर आदर कैल और सामने के व्यक्ति के अच्छाई के पसंद कैल, ये गुणवान व्यक्ति के लक्षण है। गुणहीन व्यक्ति में विशेषता ना होखेला। पाप के गुण रखे वाला व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति के आदर ना करी, सामने वाला व्यक्ति के अच्छाई के ना देख सकेलन और उनकरा मानवता के भी ना देख सकेलन। वो उनकरा आत्मिकता के भी ना देख सकेलन, कारण का बाटे? उनकर घमंड ओके गुणहीन बना देबेले। फिर का भइल पता बाटे? जब सब लोग उनके आदर करत रहे, सम्मान करत रहले, तो एगो आदमी उठ करके जब समय आयल तो वो उठ के एह तरह से बोले शुरू कैले। का कहले पता बा? विलियम कैरी बहुत से अद्भुत काम कैले बाना। उनकरा आदर खातिर रउआ सभा भी रखले बानी जा और रउआ उनकर सम्मान करतनी, आदर करतनी, उनकर बड़ाई करत हई। कारण पता बा? असल में विलियम कैरी के काम का रहे, व्यवसाय का रहे, वहाँ के पता बटे का? ई कह के आफ्टर ऑल विलियम कैरी जूता तैयार करे वाला एगो आदमी हमें, वो चप्पल बनावे वाला हमें। ऐसे चप्पल तैयार करे वाला, जूता बनावे वाला आदमी के रउआ आदर करत हैं, हमके खुशी बाटे। देखी, गंदा गुण वाला, घमंड से भरल व्यक्ति के सामने वाला के महान गुण के स्वीकार करल संभव ही नहीं खे। उनकर गुण ही पापी के बाटे। और सब लोग चकित हो गए। कहले कि हमनी का सम्मान करे के सभा कैले बानी जा। प्रजा खातिर जौन वो अद्भुत काम कैले बने उनकरा सम्मान खातिर सभा कैल बाटे। ये गुणहीन व्यक्ति कैसे बात करत हमें? इनकरा मुंह के बंद करवा सकेला?
ऐसन विचार केहू के मन में आयल रहे। तब विलियम कैरी उठले। ये आदमी ऐसे कह के जब बैठ गए तब विलियम कैरी का कहले, हमारा बारे में बड़ा लोग बहुत अद्भुत तरीके से बतौलन जा। हम जूता बनाविला, चप्पल बनाइला, ई हमरा बारे में अद्भुत तरीके से बतौलन जा। भाई साहब रउआ के एगो बात बतावत हई का हवे, जैसे उ देखत रहलन जा तो कहले कि हम जूता और चप्पल तैयार ना करीला, हम पुरान चप्पल सिएली। हम नया जूता बनाए वाला नहीं, नया चप्पल बनाए वाला नहीं, हम तो बूट पॉलिश करे वाला हई। रउआ जैसे आदमी आके हमारा पास से बूट पॉलिश करावेला तो हम करीला। टूटा चप्पल हमारा सामने ले आके फेंक दे बजाता तो हम ओके सी के दे देब। हम नया जूता ना बनाइला, हम नया चप्पल के ना बनाइला, हम तो पुरान चप्पल सिए वाला एगो पुराना साधारण आदमी हई। घमंडी व्यक्ति के ये गुण के रौंद दिहल जानत हई, दीन व्यक्ति के नम्रता। यह है नम्रता। वही दिन विलियम कैरी नम्रता से बात करके अपना दीनता के दिखा के और सगरी लोगन के वो बता दिहले कि मन में का सोचले हो जा कि अच्छा पाठ सिखौली जा, सिर उठावाल ना छोड़नी जा। ध्यान से सुनी जा, घमंड के तोड़े वाली दीनता ह। दीनता के तोड़े वाला तो घमंड। जे घमंडी बा ओके स्वर्ग में जाए के मौका नहीं खे। कारण पता बा, घमंड करे वाला शैतान एक समय में प्रधान दूत रहल। एक समय परमेश्वर के पास रहे वाला वो प्रधान दूत रहल। घमंड के कारण उनके स्वर्ग से फेंक दिहल गई। वहाँ घमंड और घमंड करे वाला खातिर जगह नहीं खे। यदि आज के दिन यदि रउआ में घमंड पावल जाला तो आज ही तुरंत ही ठीक करी, ओके ठीक करी। काहे कि घमंडी लोग के स्वर्ग में जइला के कोनो चांस नहीं खे। घमंडी आदमी अपना सामने बैठल आदमी के देख भी ना सकेला। स्वर्ग में जाए वाला लोगन में लक्षण का बाटे पता बा? अपना आसपास के लोगन के अपना से बेहतर समझल। शायद रउरी नौकरी के जगह होखे, जहाँ काम करीला वहाँ हो सकेला, जहाँ पढ़ाई करीला, जहाँ सेवकाई करीला वहाँ हो सकेला, कलीसिया में हो सकेला। सामने वाला का मजाक उड़ावल, सामने वाला के अपना से नीचा समझल या सामने वाला के झट से उनके दूर कर दिहल, उनके पशु के समान देखल, उनके अपमानित करके बात कइल, ये सब आत्मिक लक्षण ना हुए। सामने वाला आदमी बड़ ना हो सकेला, चाहे ज्यादा पढ़ले ना होखे। सामने वाला आदमी शायद दूसरा जाति के व्यक्ति हो सकेलन। कृपया ध्यान से सुनी जा, यदि रउआ में यीशु मसीह हवे, ना उनके पढ़ाई के कारण, ना उनकरा जाति के कारण, ना उन सुंदरता के कारण ही, रउरी दिहल मूल्य के कारण वो परमेश्वर के सृष्टि में रचल गेल बाड़े। वो परमेश्वर के बेटा और बेटी हमन जा। आज ऐसन भी आदमी बाड़े जे परिवार के कारण आदर देवेलन, धन दौलत देख के इज्जत करेलन, उनकरा पदवी के देख के, उनकरा अहोदा के देख के, उनकरा ज्ञान के देख के, उनकरा धन दौलत के देख के हमनी का आदर करेली जा। बाकी जवन सच्चा आत्मिक व्यक्ति बाड़े वो ये सब चीज देख के इज्जत ना करेलन। उनकरा में पावे जाए वाला दीनता के कारण वो आदर करेलन। हम पूछत हई, अपना उम्र से जे बड़ा बाटे उनकरा साथे इज्जत से व्यवहार करीला का? अपना आसपास के लोगन के रुआ अपना से बड़ मानीला का? या रुआ उनकरा के डांट के रुआ बात करीला? सावधान, घमंड तो गुणहीन बना देला। दीनता घमंड के बाहर करेले। स्वर्ग में जाए वाला लोगन के लक्षण का दिखाई देला पता बा? सामने वाला व्यक्ति के अपना से बढ़ के उस सम्मान और आदर देवेलन। हे पिता, रउआ बहुत ही स्पष्ट रीति से हमनी से बात कैली हैं। स्वर्ग में जाए वाला लोग ये धरती पर कैसे रहेलन जा, कैसे रहे के चाहे रउआ साफ से बतौली हैं पिताजी। यदि लक्षण हमारा में पावल ना जाई तो ये विषय में रउआ हमार मदद करी। ये प्रार्थना करे वाला हर एक आदमी के रउआ दर्शन नहीं पिताजी। रउआ साफ रीति से हमनी से बात कैले बानी। रारू स्तुति धन्यवाद करत हई। प्रभु हमनी के देश के और हमनी के राज्य के आशीष देई। ये प्रार्थना में जितना लोग हमनी के साथ जुड़ल बने सबके रउआ आशीष देई। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना के मांगत हई पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।